हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग आज भारतीय संविधान के अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो भारत के जो प्रतीक है, जो नेशनल सिंबल्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग जो है भारत का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने 22 जुलाई 1947 को इस राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती हैं और सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला एक नीला चक्र होता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम जो है भारत का, इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ जो है जगह है, वहाँ पर जो अशोक स्तंभ है, तो उसके शीर्ष पर ये बना हुआ है और उसी से ये लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है और चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। जो 24 तीलियां हैं वो किसका प्रतीक है? 24 घंटों का। इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक, जो इसमें जानवर बने हुए हैं, और नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जो जानवर हैं उसमें एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। किसका? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, तो सांड दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। और चक्र के बाईं ओर घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश में गणतंत्र लागू हुआ, उस दिन इसको अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। फलक के नीचे मुंडोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यानी गणतंत्र लागू होने से 2 दिन पहले रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। अगर डेट नहीं याद होती है तो भी ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1911 में ये पहली बार 26वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ उसमें गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो है वो लगभग 52 सेकेंड है। राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग भारत का, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत थी। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। देखिए, जनगण मन भी पहली बार जो है कलकत्ता में गाया गया था, वो 1911 में गाया गया था। और ये वंदे मातरम भी पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, जो 1896 में 12वां अधिवेशन था, तो उसमें ये पहली बार गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर जो है वो भारत का जो है शक संवत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जो अंग्रेजी वाला एक कैलेंडर होता है, जनवरी फरवरी वाला। इसके साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। देखिए, अभी क्या है कि जो भी सरकारी गजट रिलीज़ होते हैं, सरकार जब रिलीज़ करती है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो जो डेट होती है वो शक संवत के हिसाब से भी लिखी होती है। वहाँ मतलब डेट दोनों रूपों में लिखी होती है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से और शक संवत के हिसाब से लिखी होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल जो है वो बाघ है, और इसका ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। तो ये साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखेगा। ये बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, दोनों नामों से जाना गया, इसे शुरू किया गया। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार पूछा गया एग्जाम में
कि बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए ये 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, मोर है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैवोक स्टैटस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा 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 इलाका लेकर के महाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। मोर जो है ये केवल दुनिया में केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ये दुनिया के अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मतलब कि अगर मयूर को कोई मारता है, मोर को कोई मारता है तो वो एक अपराध है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल, नेल्युम्बा न्यूसीफेरा गैरटन भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी को देखते हुए जो है इसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया था। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। ये जो तीनों राज्य हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, इनका राजकीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फीकस बेंगालेंसिस वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोहित हो जाती हैं। वे जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती हैं। अपनी इसी विशिष्टता के कारण इसे अमर माना गया। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो फीकस बेंगालेंसिस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फल आम। उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल जो है आम है। इसकी खेती व्यापक पैमाने पर होती है, पूरे जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका स्वाद चखा और इस फल को सराहा। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। दरभंगा बिहार में अकबर ने 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, गंगोत्री से है कि गोमुख से है। तो जब भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर ऑप्शन में एक ही चीज़ मिलेगी, या तो गंगोत्री या तो गोमुख। तो हमें पता है कि जो भी मिले दोनों में से उसको टिक कर देना है। और अगर ये थ्योरेटिकल हो जाता है, मतलब लिखने वाला होता है, ऑप्शनल ना हो, तो हम गंगोत्री ही लिखते हैं, जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल। विलुप्त जीव गंगा डॉल्फिन। साइंटिफिक नेम है इसका प्लैंटानिस्टा गैंगेटिका को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त से ग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और हर वर्ष जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो उसीलिए उसे याद रखने के लिए हर साल जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल एशियाई हाथी। साइंटिफिक नेम है इसका एलिफेस मैक्सिमस को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा राज्य का भी राजकीय चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया और 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य था। उसके पहले क्या थे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन में जितने भी सदस्य थे सब यूरोपीय थे।
ठीक है। तो 1928 में भारत पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना था और ये जो है हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह, नेशनल करेंसी सिंबल। भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही भारत का करेंसी सिंबल है, रुपए का सिंबल है। रुपए का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है, दोनों को कंबाइन करके इसे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी.एन. खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। मतलब वो झंडे को किसी भी जगह पर फहरा सकते हैं, कोई उन्हें जो है रोका नहीं जा सकता इस कार्य के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।